ये बताइए रिपोर्ट में लिखा क्या है? आपका शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सब मुंह फुला के बैठे हुए हैं। अब लापरवाही बरतने का वक्त गया। मुझे लग रहा है आज इसने जो है मटर कुलचे बनाए होंगे मेरे लिए। पेल के खाऊंगा आज। पेल के खाना आ गए। ला ला ला। ये अब देखो नाटक मत करो, चुपचाप खाओ, अभी खाओ। पापा आई लव यू। I love you too बेटा। ओ संभाल के यार, तुम समझा तो करो। बैठ जाओ आराम से। बैठो 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 बैठो। जीजी, ओ जीजी। सेठ जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अबे सुन वे राशन। सेठ जी पंचम। हाँ वही मेरे साथ चटन किया। कोई एम्बुलेंस ना है जो इतने सारे सवाल कर रहा है मुझसे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे जीजी, मैं तो मुंह में छटंगी है ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? देखो क्या हुआ इलायची के पापा? हाँ पापा क्या हुआ? शनंकी मामा कैसे नाप शनाप बातें बोल रहे हैं आपके लिए? अब ठीक हो ना, जल्दी बताओ। अरे कुछ ना हुआ है, छोटी सी बात है। और ये जो है पूरे चांदनी चौक को इकट्ठा कर रहा है बेकार में। मामा सच्ची से बताओ क्या बात है? अरे मैं बता रहा हूँ कुछ ना हुआ, मुझे थोड़े से चक्कर आ गए बस। है? और ये जो है वो न्यूज चैनल वालों की तरह सनसनी केस खुलासा कर रहा है बेकार में। चुप रह, बेकार की बात कर रहा है तू। आपको चक्कर आ गया और ये छोटी सी बात है पापा। आप डॉक्टर के पास चलिए, तब पता चलेगा कितनी छोटी और कितनी बड़ी बात है। चलो सुन तो, मुझे ना जाना डॉक्टर के पास। तुम लोग खामखा डॉक्टर की जेब भरने में लगे हो। बात कर रही है बेकार की। अंकल जी डॉक्टर के पास जाने वाली सेल्फी। हाँ ये ले ले, ये ठीक है। चल हाँ जीजा, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, इलायची तो अभी छोटी है। इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, कोई ना कोई तो चाहिए इसको संभालने के लिए। बड़ा माना कि मैं 6 महीने जेल के अंदर रहता हूँ, मगर 6 महीने तो जेल के बाहर रहता हूँ, तो मैं संभाल लूंगा। आप बस वसीयत पर जो देख रही है, इसके चेहरे पे लिखा है मनहूस, इसीलिए कहता हूँ मैं इसे मनहूस। पापा अब बहुत हो गया, अब जल्दी से चलो मेरे साथ। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। स्पीड ब्रेकर नहीं लगाओ रास्ते में। चलो अरे चलो यार। अरे तू बात तो सुन। अरे कोई बात इलायची मेरी बात को समझ। इतना कुछ ना हुआ है, मेरी तबीयत एकदम सही। तू बात ही ना समझ रही है मेरी। नहीं चलो देखो ये तू सब मिलकर जो है मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ बेकार में। सेठ जी आप जाइए, हम अरे तू चुप रह। थोड़ा पानी और डाल ले मंगीलाल इसमें। जी मंगीलाल जी सर। थाने में इस बार पकौड़े बहुत दिनों बाद बन रहे हैं ना, पिंकी जी पूछ रहे। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महीने भर से ऊपर हो गए और आप तो तकिए की गिलास में कढ़ाई करने में बिजी थे ना, आपके पास वक्त कहाँ है? हाँ मंगीलाल साहब जी ये परफेक्ट है। बहुत बढ़िया, पानी डाला ना? जी जी। अच्छा और ये पुष्पा, ये क्या है? ये क्या है पुष्पा? सर आपके लिए ना सर्कुलर आया है। सर्कुलर पिंकी जी के लिए? मंगीलाल सर्कुलर मतलब तो पहले बताना था ना पुष्पा। ये पिंकी जी की प्रमोशन का सर्कुलर होगा। अभी पढ़ता हूँ, एक मिनट। ये तुम छिलो तब तक है। हाँ जी, क्या लिखा है? लिखा है कि रिस्पेक्टेड श्री दरोगा पिंकी जी, तू अपना काम कर रहा है, तू यहाँ दिख दिया। हाँ, आपके पिछली मेडिकल के हिसाब से आप 20 केजी ओवरवेट हैं। इससे साफ पता चलता है आप थाने में कोई भी काम नहीं करते और सुस्ताते रहते हैं। अगर आपको अपनी पोस्ट को बचाना है तो हफ्ते भर में 20 केजी वजन कम करना होगा, वरना आपकी जगह
मंगीलाल को नया दरोगा बना दिया जाएगा। 20 केजी मतलब 20 केजी वजन कम करने की बात मंगीलाल वो लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे 2 लीटर दूध के ऊपर से मलाई निकालनी हो। बताओ 20 केजी एक हफ्ते में। इधर बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अरे डॉक्टर साहब, कुछ लिखा भी है इसमें या सिर्फ यही लिखा है? कुछ तो बताओ। सेठ जी, आपकी रिपोर्ट आपके जीप के मनचलेपन का हिसाब दे रही है। अगर आपकी रिपोर्ट की सुनूं ना तो आपको कहीं और जाने की तैयारी करनी होगी। हाँ? सीधा GSH। क्या? GSH मतलब घर से हॉस्पिटल। देखिए, आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी शुगर सब मुंह फुला के बैठे हुए हैं और बिना एक्सरसाइज के और परहेज के ना अब ये नहीं मानने वाले। जीजा जी, 3 पासपोर्ट साइज फोटो तो होंगे आपके पास? क्यों, माला चढ़वाएगा उन पे क्या? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो बड़े की जरूरत पड़ती है। मतलब 3 फोटो तो चाहिए ना, मतलब वसीयत के लिए 3। मेरे तो भागे फूट गए। अरे चटंकी भैया, ये कैसे बेहूदी बातें कर रहे हो? चलो अंदर, अंदर चलो। मैं क्या कह रहा? चलो अंदर चलो, चलो। इलायची बेटा, पापा को समझाओ, अब लापरवाही बरतने का वक्त गया। अब करना है MTKB। MTKB? मीठा तला खाना बंद। अच्छा, तो मैं चलता हूँ फिर। पापा, अब एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। आपकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी है। ये तला भुना, ये मीठा सब कुछ खाना बंद। और ये बिट्टू हलवाई की दुकान है ना, भूल जाइए कि कभी चांदनी चौक में थी। पापा, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना हम कभी नहीं जी पाएंगे। इसलिए आपकी सेहत के साथ हम सब कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम नहीं जी पाएंगे आपके बिना। प्लीज पापा। बेटा, तू इतनी उदास क्यों हो रही है? चल ठीक है, मैं ना खाऊंगा। प्रॉमिस कीजिए। अरे तेरी माँ ने आज तक मुझसे प्रॉमिस ना करवाया और तू कह रही प्रॉमिस करो? है? प्रॉमिस कीजिए बस। चल ठीक है, प्रॉमिस। थैंक यू पापा। इलायची जी, आप क्या हुआ इलायची जी? आप रो लीजिए इलायची जी, कभी कभी मन हल्का करना जरूरी होता है। टीचर जी, पापा को कैसे कुछ भी हो सकता है। पता आपको, वो ना एकदम सांड की तरह रहे पूरी जिंदगी। पता है, उनकी एज के जो लोग होते हैं ना, वो फीकी चाय पीते हैं, लेकिन मेरे पापा बिट्टू हलवाई के रेगुलर कस्टमर, एकदम प्राउड से। फिर कैसे उनकी रिपोर्ट इलायची जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ईश्वर की महान कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। उनका बस हल्का सा थोड़ा सा वजन बढ़ा है। हल्का सा थोड़ा सा? अब पागल हो गए क्या जीजा जी? हम ठीक है इलायची जी, हो जाता है। सॉरी, नहीं, मैं क्या करूं यार। पता है, जब सामने से पापा ऐसे यूं चल के आते हैं ना, तो उनके पीछे का जो टेम्पो भी होता है ना, वो तक छुप जाता है। नहीं इलायची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बल्कि हमें ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा इलायची जी। अरे यार, सब तो तब ठीक होगा ना जब वो समझेंगे कि वाकई में कुछ गड़बड़ है उनके अंदर यार। पर नहीं, मेरे पापा की ना एक ही मेंटालिटी है
कि पहले तो भीम आया था हिंदुस्तान में, उसके बाद डायरेक्टली मेरे पापा पैदा हुए, दुनिया के सबसे हेल्दी आदमी के कुछ भी खाएंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। जब भी हम उनके साथ दुकान पे काम कर रहे होते हैं ना, पता है हमें क्या करते हैं, अपनी ऐसे बाजुएं दिखाते हैं और कहते हैं डोले दिख रहे हैं, डोले दिख रहे हैं, डोले दिख रहे हैं, ऐसे करते हैं। अब आप हमें बताइए, अगर हम उन्हें ना बोलेंगे तो ऐसे टेंशन, और अगर हाँ बोलेंगे तो हमें झूठ बोलना नहीं पसंद ना। तो है, लेकिन जीजा जी, लेकिन उन्हें ना इस गलतफहमी से निकालना पड़ेगा, तभी वो जो अटरम शटरम खाते रहते हैं ना, वो बंद करेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे ना। पर नहीं नहीं इलायची जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दुकान पर उनका ध्यान रखेंगे और आप घर पे उनका ध्यान रखना, और सब ठीक हो जाएगा। हम उन्हें एकदम ठीक कर देंगे, अच्छा चंगा भला। इलायची जी हम कर लेंगे। लेकिन जीजा जी मुझे नहीं इलायची जी, हम कह रहे हैं ना आपको, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप भरोसा रखिए। अरे सेठ जी, ऐसे क्या सोच रहे हो तुम? मसाज का मजा ही ना ले रहे हो? अरे मजा ले रहा हूँ, लेकिन वो अब छोड़े, वो रिपोर्ट आ गई मेरी। रिपोर्ट आ गई? हाँ। अरे तुम सेठ जी, तुम भी बच्चों जैसे हो बिल्कुल। तुम भी इन डॉक्टरों की बातों में आ गए। क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं बेकार की? हैं? अब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है तो डॉक्टर की बात ना मालूम है? बात कर रहे हैं बेकार की? अरे सेठ जी, ऐसी रिपोर्टें होलसेल में मिल रही है कूड़े के भाव। सुनो, हाँ। जी डॉक्टरों का तो काम ही है डराना। जरा सी बीमारी हुई बड़ा करके बता देते हैं, आदमी डर जाता है। अरे सेठ जी, ऐसे ही तो इन डॉक्टरों का घर चलता है। माल पानी कहाँ से आएगा? बड़ी बड़ी गाड़ियां सब। अरे छोटे, तू एक बात बताना है ना, हाँ। तू एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि डॉक्टर एक मरीज की जान के साथ खेल सकता है? हैं? तुम फिर समझे ही ना। फिर क्या समझा रहे हैं तू? बोल। ऐसी करो, हाँ। मजे लो तुम जिंदगी। ऐसी करो पहले एक बार। जी है जिंदगी के मजे। हट जा हट जा। अरे मंगीलाल जी सर। कहाँ रह गया तू? मंगीलाल, पिंकी जी का कितने किलोमीटर हो गए होंगे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बस 550 किलोमीटर और सर, फिर आप बॉर्डर पार। तो क्या बोल रहा है बे? साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि बढ़िया सर, जॉगिंग कीजिए, कीप इट अप। हाँ कीप इट अप जी। ओके कीप इट अप। हट 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 हट। हाँ। अरे भी है ना, अपनी पिछली गली में गुप्ता जी रहती हैं। हाँ। अरे उनको जरा सी कुछ तकलीफ हुई, हाँ। चेकअप कराया, हाँ। और रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा दिल की बीमारी है उनको। पूरा घर परेशान, रिश्तेदार परेशान, सब आ गए। मातम सा बन गया घर में। हाँ। लेकिन गुप्ता जी पता क्या बोले? हाँ। कहने लगे भाड़ में जाए डॉक्टर और भाड़ में जाए उसकी रिपोर्ट। अच्छा। हट्टे कट्टे घूमे मोहल्ले में, खूब खाते पीते। तो मैं वही कह रहा हूँ सेठ जी, ज्यादा टेंशन ना लो और गुप्ता जी से सीखो, और गुप्ता जी की तरह जिंदगी के मजे लो तुम बस। क्या? कौन ले रहा है भाई जिंदगी के मजे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कुछ नहीं, वो क्या है कि मेरी रिपोर्ट में थोड़ा सा कुछ आया है लिखा हुआ, तो मुझे जरा खाने पीने को कंट्रोल करने को कहा है बस। हाँ तो उसमें क्या हो गया सेठ जी? अरे आपको पता है पिछले 5 दिनों में पिंकी जी ने 12 केजी वजन कम किया। पूछ लो इससे। अबे तू खुद ही पिए जा रही है। ना टेस्ट करिए था सर। अच्छा फिर ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ सेठ जी, आप एक काम करो, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करो, थोड़ा बस, और बाकी जॉगिंग करो। जॉगिंग से बहुत फर्क पड़ता है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मिल्खा सिंह हो रखा है ना तू। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि जिस हिसाब से आपका वजन कम हो रहा है ना, हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे हाथी सिकुड़ करना काला खरगोश हो रहा हो। मंगीलाल, तू तारीफ कर रही है कि तू बेइज्जती कर रही है मेरी? साहब जी, मैं तो तारीफ कर रही हूँ। अब फिर ठीक है। लेकिन एक बात बताओ मंगीलाल, तू ना पिंकी जी को मस्का लगाना बंद कर दे ना। और बस, बहुत वजन कम करना है अभी। पिंकी जी को मस्का लगाए जा रहे तो सेठ जी, पिंकी जी जा रहे हैं अभी, आपको पता है, दौड़ते हुए जा रहे हैं लाल किले तक। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे बात! अरे हेलो, हाँ पुष्पा, प्लान के हिसाब से काम हो रही है ना? जी सर। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, आ रही हूँ मैं।
वजन कम करेगा। बेटा अब तो वजन बढ़ाऊंगा मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? क्या? फिर वही बात, क्या बोलना? गुप्ता जी की तरह जिंदगी के मजे लो, खूब खाओ पियो। मैं कसम से कह रही हूँ, गुप्ता जी जैसा स्वस्थ आदमी पूरे मोहल्ले में ना है। टेंशन न लो। हाँ। ले। अरे विजेंद्र, ऐसे क्यों रो रहा है? क्या हो गया? अरे यार छोटे, क्या बताऊं, जो पिछली गली में गुप्ता जी ना रहते, हाँ हाँ, वो निकल लिए ऊपर। ये ले इलायची, गर्मा गर्म आलू के पराठे बेटा, खा ले, बहुत दिन बाद बनाए मैंने। तूने इलायची के माँ? हाँ। मेरा एकादशी का व्रत है, जो मेरी प्लेट तूने खाली छोड़ दी। मेरे लिए लेके आना। अरे इलायची के पापा सब्र रखो, तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल चीज बनाई है। अच्छा, हाँ लिया। मुझे लग रहा है आज इसने जो है मटर कुलचे बनाए होंगे मेरे लिए। पेल के खाऊंगा आज। पेल के खाना आ गए। ला ला ला। ये लो। ये चिड़िया कौओं का खाना मेरे लिए क्यों लेके आई है? जाने दो, छत पर डाल गया, मैं ना खा रहा ये। अरे इलायची के पापा, ये ओट्स चिड़िया कौवा क्यों खाएंगे? उनके शरीर पे थोड़ी ना चर्बी चढ़ी है। पापा पता है, ओट्स खाने से ना मतलब वजन नहीं बढ़ता है, वेरी हेल्दी। हाँ, जब कोई खाएगा नहीं तो वजन कैसे बढ़ेगा? पापा प्लीज यार, आपने प्रॉमिस किया था ना कि अपने खाने पर ध्यान देंगे आप। अरे तू समझ ही ना रही है, मैं खाने पे ध्यान ना दे रहा हूँ, बल्कि खाना मेरी तरफ ध्यान दे रहा है। अरे इलायची के पापा, हाँ। देखो सारी जिंदगी तुमने अपने मन मुताबिक खाया है, और मैंने भी ना तुम्हें खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब अगर थोड़े दिन फीका बेस्वाद लेकिन पौष्टिक खाना खाने से तुम्हारा शरीर ठीक होता है तो उसमें बुराई क्या है? सुन, हाँ? तेरा है पौष्टिक खाना मेरे तन को ना लगेगा, क्योंकि मेरे तन ने रिजेक्ट कर दिया है, समझ रही है? और ये अस्पताल का खाना घर में मत बना, जब मैं अस्पताल चला जाऊं ना तब बनाइयो ऐसा खाना। बात कर रही है बेकार की। मेरे तो भाग्य फूट गए। हाँ हाँ, जब पति को अच्छा खाना बना के ना देगी तो भागी फूटेंगे। पापा बस कीजिए, मम्मी और मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता है, इसलिए चाहते कि आप ये खाना खाएं। अब देखो नाटक मत करो, चुपचाप खाओ, अभी खाओ। सुन, मेरे लिए एक बगैर घी लगा पराठा बना ला। इलायची, आधा पराठा दे दे मुझे। सुन, आलू निकाल के ही दे दे। पापा आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। ओह मम्मी, वो लौकी का जूस लेके आओ ना, वो भी तो देने के लिए बोला ना डॉक्टर ने। ओह, अरे आराम से सर। हाँ, वो दिनों के बाद जॉगिंग करिए ना, थक गया मंगीलाल में, थक गए। पिंकी जी बैठने थे अब। अरे बाप रे मंगीलाल जी सर। और नींबू पानी जरा लेके आप। पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, बड़ी जल्दी ऐसा दिख रहे हैं आपके वक्त हैं? 3 किलो वजन कम लग रही है आपका। 3 किलो जी। मतलब अब तो देख मंगीलाल, तो देख पिंकी जी का कमाल देख, कैसे एक हफ्ते के अंदर अंदर 20 केजी कम करके दिखाते। तो देख बस, तू देख। ये जैसे आलसी आदमी 20 किलो वजन कम करेगा सामने।
साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि वजन कम करने के बाद ना आप एकदम शाहरुख खान जैसे लगो हुए। सच जी मुझे बहुत लोगों ने कहा वैसे मंगीलाल। मैं एक बात बताऊं, जी। तूने ये मक्खन मत लगाया, मक्खन ना लगा ज्यादा पिंकी जी को यार। बड़ी मुश्किल से पिंकी जी वजन कम कर रहे, तू मक्खन लगा रहे फिर बढ़ जाएगा। तू बस जा और नींबू पानी लेके आ। डरता है मुझसे बहुत। नींबू पानी भी तो टेस्टी होता है, थोड़ा हनी डाल के ना। सर, मेरे दूर के चाची के ताई के बुआ के बेटी के यहाँ लड़का हुआ है, उसी की खुशी में आप मुंह मीठा कर लीजिए ना। पता है तुझे पुष्पा, ये जो ना ये पिंकी जी की फेवरेट हो रखी है ये। लेकिन ना पिंकी जी की वर्दी जो है ना और पोस्ट, वो पिंकी जी को ज्यादा प्यारी है, तो पिंकी जी तो खा नहीं पाएंगे। तो ठीक है। हेलो, आजा आजा, हो गया बस। हाँ नहीं, ऐसा लग रही है जैसे ये जलेबी और ये रबड़ी पिंकी जी को बुला रही है। हाँ। सर, मेरे दूर के चाची के ताई के बुआ के बेटी के यहाँ लड़का हुआ है, उसी की खुशी में आप मुंह मीठा कर लीजिए ना। पता है तुझे पुष्पा, ये जो ना ये पिंकी जी की फेवरेट हो रखी है ये। लेकिन ना पिंकी जी की वर्दी जो है ना और पोस्ट, वो पिंकी जी को ज्यादा प्यारी है, तो पिंकी जी तो खा नहीं पाएंगे। तो ठीक है। हेलो, आजा आजा, हो गया बस। हाँ पिंकी जी नहीं, मंगीलाल तो बोल रहा था 3 kg कम हुआ है वजन। 3 kg कम हुआ है तो ये 100 ग्राम जलेबी से पिंकी जी क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको खा लो ना। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ क्या पनीर के पकौड़े के साथ हरी चटनी ना गई है? अबे ये बिट्टू हलवाई की दुकान ना है, बात कर रहे हैं बेकार की। वरना दिमाग खराब कर दिया बेकार में, पता नहीं कहाँ से फोन कर रहे हैं लोग। पता नहीं। अब मेरा दिमाग जो है वो छोले भटूरे खा के ठीक होगा। सुन भाषण। सर जी पंचम। अरे आ वही सुन, जाके मेरे लिए वो लेके आ छोले भटूरे जा, और उसके साथ जो है वो हरी मिर्च जो है तलवा के ले आइयो बढ़िया एकदम तेल में जा। सेठ जी हाँ लगता है आप भूल रहे। भूल रहा हूँ? अरे हाँ, बढ़िया याद दिलाया तूने। साथ में वो भी ले आइयो ठंडी रसमलाई केसर वाली, जा लेके आ जा। अरे सेठ जी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि आपको डॉक्टर साहब ने तला हुआ और मीठा खाने के लिए मना किया है ना सर। तू बहुत नर्स हो रखा है मेरी है, बहुत नर्स हो रखा है। एक बार बता, भूल रहा है तू? तुझे तनख्वाह डॉक्टर नहीं मैं देता हूँ, मैं बात कर रहा है बेकार की। और अगर हम आपकी बात मानने से मना कर दें तो मैं भी तुझे यहाँ काम करने से मना कर दूंगा। नहीं सेठ जी, हम तो मजाक कर रहे थे, ये सही बात नहीं है सेठ जी, आप गलत कर रहे हैं। ये जा लेके आ जा। यार रीलू, अंकल जी को इतने परहेज बोल दिए, तुझे लगता है वो परहेज कर पाएंगे? मुझे तो ना ऐसा लगता है कि भगवान जी ने अंकल जी को समोसा और कचौड़ियां खाने के लिए भेजा है बस दुनिया में। हाँ यार, यही तो रोड़ा है। और पापा तो चांदनी चौक का ना पहलवान समझते हैं अपने आप को। उन्हें कौन समझाए यार कि अंदर से मामला मतलब टाइट फिश है, एकदम गड़बड़ है। छोड़ यार रीलू, तू इतनी टेंशन मत ले, ठीक है? मुझे ना तुझ पे पूरा भरोसा है। अंकल जी होंगे जिद्दी यार, पर तू ना उनकी बेटी का माँ ज्यादा है। मूड मत खराब कर, ठीक है? इलो वो देख, केसर फलूदा खाए, हमारा फेवरेट, चला जा। केसर फलूदा नहीं यार, पापा के फेवरेट है ये, और अगर पापा नहीं खा सकते तो मैं कैसे खा सकती हूँ?
नमस्कार। नमस्कार बेटा। एक येलो कलर का लहंगा दिखा दो। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा चाहिए, जयपुरी या जोधपुरी? जयपुरी दिखवा दो। जयपुरी दिखवा दो। लहंगा पहन के घूमेगा चांदनी चौक में, बात कर रहा है बेकार की। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई तुमसे। ये ले लो बेटा, ये लो। अबे ये क्या है? अरे जीजा जी तुम हमेशा कहते थे आधा अधूरा काम करता है तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। यकीन न मानोगे, पूरा पक्का काम करवा के लाया हूँ। वसीयत बनवा ली मैंने। अबे मैंने कब कहा तुझसे वसीयत बनवा ली हो? अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो भाई, मेरे तुम्हारे बीच में क्या फॉर्मेलिटी भाई। तुम बोलोगे तो मैं काम करूंगा। एक काम करो भैया कि 6 साइन मार दो उसके ऊपर, सारा मतलब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा एक ही बार में। ये भी सही कह रहा तू। सही कह रहे हैं। हाँ मैं साइन ही कर देता हूँ उसमें फिर। हाँ साइन मार दो भाई। हाँ। अरे साइन ना करे, लेकिन मैंने हर टुकड़े पे जो है अपने उंगलियों के निशान छोड़ दिए हैं। ला पटोल ले जाके, जा पटोल ले। छटंकी भैया। हाँ क्या है? अरे छटंकी भैया खाना खा लो चलो। मैंने ना दाल बाटी बनाई है, अच्छे से घी डाल के खा लेना है। इलायची के पापा, हाँ तुम्हारे लिए कौन सी दाल की खिचड़ी बनाऊं, मूंग की या उड़द की? अब चाहे तू मूंग दाल की खिचड़ी बना या तू उड़द दाल की खिचड़ी बना, मैं तो छोले भटूरे ही खाऊंगा। अरे इलायची की माँ, हाँ? अब खाने के बारे में क्या पूछना, अब तेरी जो मर्जी हो बना ले, जा। अरे वाह इलायची के पापा, आज पहली बार तुमने खिचड़ी के नाम से अपना मुंह नहीं सड़ाया है। हाँ हाँ अब तो बदल लग गए। आजा खाना खा लो, दाल बाटी। अरे हमारे हनुमान जी, आप तो अपनों की तबीयत खराब होने पे उनके लिए संजीवनी बूटी ले आते हो, लेकिन अब आप ही बताइए अपने पापा के लिए कहां से संजीवनी बूटी लेकर आऊं? अब प्लीज पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए, फिर ना मैं ना 16 मंगलवार आपके लिए बूंदी बताशे, हाँ वो प्रसाद में चढ़ाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज 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 प्लीज। बजरंगबली, आज मेरा डीएलएफ हो गया। अरे मतलब डॉक्टर होना फेल हो गया। आज मेरी माँ की तबीयत खराब है और मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं जो उनको ठीक कर सके। काश मेरी माँ ने पहले ही आरकेएस किया होता, अरे मतलब रिपोर्ट्स को सीरियसली लिया होता। डॉक्टर साहब, आपकी मम्मी? मेरी माँ, मैंने डॉक्टर होने के नाते एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब सब बजरंगबली के हाथ में। ओ इलायची, तुम्हारे पापा भी मेरी माँ के रास्ते पे। हाँ अभी भी टाइम है, उन्हें सही रास्ते पे ले आओ इलायची, वरना जी, आपको डॉक्टर साहब ने परहेज करने के लिए बोला है ना, आप क्यों खा रहे हैं ये अनशन? सुन अनशन? सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे भी परहेज करने को बोला है तेरे साथ। बता, मैंने तुझे दुकान से निकाला, मैं खानों का कच्चा ना हूँ, मैं किसी दूसरे की बातों में ना आता हूँ। देखिए सेठ जी, अगर आपने ये सब खाना बंद नहीं किया तो हम अभी के अभी इलायची जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर हमें मत भूलिएगा आप। हाँ बता दे, जा बता दे। और एक कटोरा भी खरीद लियो। कटोरा? ये कहां से आ गया बीच में? सुन, जब मैं तुझे नौकरी से निकालूंगा तब तू क्या करेगा? भीख मांगेगा ना, और भीख मांगने के लिए कटोरा चाहिए, और मेरी रसोई में से मत उठा लियो कटोरा। बात कर रहे हैं बेकार की। वो मतलब नहीं था। अब मैं मत पापा से खिलाइए मिलके ना। आती हूँ। हाँ, ठीक है, चल बाय। हाँ जीजा जी, हाँ? हाथ होती है यार आपसे। जीजा जी आपको शर्म नहीं आती है? मतलब बेचारे मेरे पापा उबले हुए खाने पे टिके हुए और आप
अब यहाँ पे छोले भटूरे पेड़ रहा हूँ किसानों, मुझे दिल चला ना अभी मैं आपका। बेटा बेटा बेटा, देख मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। मेरे सामने ये परचम जो है देख खा रहा है, ये खा रहा है छोले भटूरे, ये भी खा रहा है, ये देख ये खा रहा है, पापा मैं समझ रही हूँ लेकिन प्लीज आप रोना बंद कीजिए ना यहाँ पर। मैं जानती हूँ कि कितना डिफिकल्ट है, कितना दिल रचा होगा आपका ये छोले भटूरे देखकर, लेकिन फिर भी आपकी एक बार नजर नहीं घूमी इन छोले भटूरों की तरफ। अरे जीजा जी इतनी बेशर्म है ना कि मुझे। हमारी बात। जीजा जी नहीं, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आपका गुनाह ना आपके हाथों में और आपके मुंह में उछल रहा है। पापा हाँ बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बेटा। और जीजा जी हाँ वेरी बैड, लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। और पापा देखो अभी रोना बंद करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं भी रो दूंगी। गंदे इंसान है यार आप जीजा जी। मैं बहुत रोक रहा हूँ बेटा, लेकिन इलायची जी आप हमारे सर जी ये चुप रह, ऐसे कर रहे हैं बेकार की। आप हमें फंसा रहे हैं, ऐसे गलत बातें बोल रहे हैं। अबे गलत ना बोल रहे हो, चुपचाप रह। मेरी तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है यार। इलायची जी नाराज होके बैठी हुई हैं और हमने कुछ किया भी नहीं है। तूने कुछ किया भी नहीं? ओए ओए भाई, क्या करना चाह रहा था? हैं? ऐसा क्या करना चाह रहा जो कर नहीं पाया? बता दे बता दे। अबे ओए फालतू बकवास मत किया कर, समझा? घुटने के नीचे दबा के इतना मारूंगा ना साले, इतना मारूंगा सारी अश्लीलता निकल जाएगी शरीर से। तू हाथ लगा के दिखा, हाथ लगा के दिखा, आज मैं भी दिखा देता हूँ तुझे। साले पत्नी की सुताई के जुर्म में अगर तुझे जेल न कटवाई तो मेरा भी नाम पिंटू नहीं। हाथ लगा के दिखा। मूर्छा भूलेगा मेरे साथ। पिंटू भाभी घंटी बज गई, घंटी बज गई। अबे क्या कर रहा है ये? पजामा है, तौलिया ले गधे। इलायची जी होंगी। देख बाल ढक गए। अबे यहाँ से बाल दिख रहे हैं तेरे। ठीक ठीक हाँ कोई विक्टोरिया लग रहा है साले। खोल दे खोल दे। हेलो जीजा जी। हेलो सुनीता जी। आइए आइए, बैठो बैठो। अरे आप लोग खाना खा रहे हैं, मैं बाद में आऊं? नहीं नहीं सुनीता जी, अब तो आप बैठ ही गई हैं। अरे सुनीता जी खाना ही तो खा रहे हैं, कौन सा नहा रहे हैं? आप बैठो बैठो, आप बैठी रहो। सुनीता जी आप अकेली आई हैं क्या आज? अबे नहीं तो क्या पूरे मोहल्ले को साथ में लेके आएंगे, गांव वालों को? मेरा मतलब गुगु अकेली आएंगे ना, पूरा चांदनी चौक तो साथ में लेके नहीं आएंगे, है ना? अब वो सुनीता जी इलायची जी क्या कर रही हैं? ईलू ना चाकू को धार लगा रही है जीजा जी। हैं जी? मेरा मतलब है एप्पल काटने के लिए। अच्छा वैसे कुछ कह रही थी इलायची जी, कुछ बोल रही थी वो। अरे हम गुगु हाँ जलेबी की तरह बात में घुमा क्यों रहे हो? जो भी पूछना सीधे सीधे पूछो। पिंटू भाभी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ना खुद ही बता देती हूँ। वो क्या है ना, ईलू जीजा जी से बहुत ज्यादा नाराज है, इतनी गुस्सा है कि अगर उसके सामने कोई आ गया ना तो वो किसी और के सामने जाने लायक ही नहीं रहेगा, बाय गॉड। इलायची जी, इलायची जी हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। गलती? आप जाओ यार, प्लीज जाओ, मुझे नहीं करनी यार आपसे बात, आप जाओ। इलायची जी हमें सफाई देने का एक मौका तो दे दीजिए। रियली? धन्यवाद। क्या सफाई देंगे यार आप? मैं जान चुकी हूँ कि आप कितने मैले हैं। इलायची जी जो आपने देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ओह, तो बताओ ये कहना चाहते हैं कि मेरे पापा मेरी तरह गोली देते हैं? जी हाँ? अब नहीं, हमारा मतलब। अरे रहने दीजिए, आपका मतलब ये है कि वो छोले भटूरे खा रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा उन्होंने आपके मुंह में छोले भटूरे ठूस दिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। आप कह भी कैसे सकते हैं यार? मैंने कभी ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी आपसे, और मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? कभी नहीं कर सकते वो ये। हमारी बात समझने की कोशिश करिए।
आपसे झूठ बोलकर हमें भी कभी कोई खुशी नहीं मिल सकती। अब हमारा मतलब है कि हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है। हमने सेठ जी को रोकने की कोशिश की थी, हमने उन्हें बोला कि मत खाइए, लेकिन बल्कि उन्होंने हमें धमकी देना शुरू कर दिया कि वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। अब आप बताइए हम क्या करते? हम भी मजबूर थे इलायची जी। मतलब आपकी नौकरी मेरे पापा की जान से ज्यादा बढ़कर है। यार जीजा जी, अपना आप मेरी नजरों में ना एकदम ऐसे। इलायची जी, हमें प्लीज एक मौका नहीं देंगे क्या अपनी गलती सुधारने का? हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे। हम आपके चेहरे पे वो खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आप हमारा मतलब है कि आपकी खुशी हमारी खुशी, मतलब हम सबकी खुशी। अब इलायची जी, वरना आप किसी ना किसी बात पर हमारी बैंड बजा ही देंगी। बैंड तो वैसे भी बजा दूंगी आपकी। मुझे कोई वजह की जरूरत नहीं है। वो तो सही कहा आपने इलायची जी। गुड नाइट इलायची जी। गुड नाइट जीजा जी। जी साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना बिट्टू हलवाई है ना, हाँ। उसके यहाँ से ना शुगर फ्री मैंगो मिल्क शेक और गर्मा गर्म भजिया फैट फ्री आपके लिए लेके आता हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो रही है मंगीला, तू क्या बात कर रही है? तू क्या इधर 100 ग्राम कम करने के लिए शरीर से लड़ाई चल रही है पिंकी जी की, और तू है कि एक के बार मतलब 1-2 kg बढ़ाने की बात कर रही है। मुझे तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे। ना ना सर जी, इरादे तो नेक है। वो क्या है ना, शेर को कभी घास खाते हुए नहीं देखा है ना, इसलिए आप पर थोड़ा सा तरस आ रही है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब मंगीलाल, तूने पिंकी जी को शेर कहा? एक नंबर का गीदड़ है तू। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि शेर भले शिकार न करे, लेकिन शेर तो शेर होता है ना, ये कह रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल। तो सर, आपके लिए शुद्ध देसी घी के पराठे लाई हूँ, खा लीजिए ना। अरे ये क्या कर रहे हो तुम पुष्पा? ये नहीं, अरे कितनी बार कहा है मैंने, ऐसे भरा पूरा जो है ना खाना, ये खाने से शरीर भी भरपूर जाता है। खाना है तो ऐसे फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, है ना मंगीलाल? वो कम से कम दिमाग को तो लगेगा, ये तो सारा तन में लग जाएगा ना। मैंने अरे पुष्पा, क्या क्या कर रही हो तुम? साहब ने मना किया था ना, तो ये भारी भरकम खाना लाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, और देख रही है ना तू, साहब दिन ब दिन कम हो रही है, एक दिन ना हवा की तरह उड़ जाएंगे ये। मतलब साहब जी, 3 दिन में 12 किलो कम करना मायने रखता है भाई, ये कह रही है तुम्हें। हाँ, बात तो सही कह रही है तू। जी जी। अरे सुनो पुष्पा, मैंने भुट्टे रखे बाहर है ना, वही सेक के खाते आज हैं। डाइटिंग चल रही है ना। अरे पराठा बिल्कुल हाथ नहीं लगाना सर। ना। और इसमें घी, अरे देशी घी लगा रखी है इसमें। हट, देखो तो कोई नहीं सर। नहीं, मैं सेब खा लूंगा। क्या है? नहीं है? ये क्या बात हुई? नहीं, मैंने बोला नहीं। अरे ये क्या मतलब, मैं नहीं खाऊंगा तो तुम मुंह फुला लोगी? और पिंकी जी अगर तुम्हें खा लेंगे तो पता क्या होगा? पिंकी जी और फूल जाएंगे। नो नहीं, मैं नहीं खा सकता। नहीं, मुझे पता है तू बहुत अच्छी है, मुझे पता है तू टेस्टी है, तू घी वाली है, तू पिंकी जी को पता है तुझे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। मंगीलाल तो कह रहा था कि पिंकी जी का 10-12 kg वजन कम हो गया है। अगर सच में कम हो गया है 10-12 kg, तो फिर तो ये खा के आधा kg वजन बढ़ाने से कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई वो जो होता है वो वेट वाली मशीन, वो टूट थोड़ी जाएगी। नहीं, मैं हाँ खा दिया हूँ, उसमें क्या हो गया? इतने प्यार से लेके आई है पुष्पा, खा लूंगा, उसमें क्या। देसी घी का मजा ही कुछ और है।
ये लगा पराठा निशाने पे। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सेठ जी, मैं जानता हूँ, क्या घोड़े बेच के सो रहे थे? हाँ ना, कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज सुन के गली के कुत्ते मुझे दिलासा देने आ गए थे। अरे ऐसे कहते हैं दोस्ती छोटे, कैसी बातें कर रहा है तू भी है? ये देखो, सुन के देखो। हाँ सूंघ लिया। इसकी खुशबू मेरी नाक पर चिरती हुई सीधी पेट में घुस रही है। सेठ जी, छोटे कोई काम ऐसे नहीं करता। चीनी के रसगुल्ले ना, गुड़ के रसगुल्ले हैं, दबा के खाओ, पेल के खाओ, मेरी गारंटी। अच्छा, बिल्कुल ना है, है? अरे बैगन काट रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, खूब खाओ, आराम से खाओ। एक मुझे दे दे। अरे मैंने एक भी ना खाया मैंने। उंगलियां चाट तू सब, उंगलियां चाट। सेठ जी, पेट खराब हो जाएगा, पेट। वाह छोटे, वाह, गुड़ के बनवा के लाया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कलकत्ता मुंह में घुल गया हो। सेठ जी, आप रसगुल्ले खा रहे हैं? आपको इलायची जी ने मना किया ना, गलत बात है ये। तू कौन होता है ये तय करने वाला कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है? बता, ये शरीर किसका है? आपका। ये मुंह किसका है? आपका। और मेरे मुंह में क्या जाएगा ये कौन तय करेगा? आप। तो फिर अब देखिए सेठ जी, ये गलत बात है, आपको इलायची जी ने मना किया ना, आप नहीं खा सकते, ये गलत बात है। गलत बात है? हाँ। अच्छा, मुझे आज पहली बार पता लग रहा है कि हमारे संविधान में रसगुल्ले खाना जो है गैर कानूनी है। अरे देखिए सेठ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको आपको नहीं खाने देंगे। अब नहीं सेठ जी, आपके लिए मना है, समझिए। पापा क्या हो गया है? अब इतना शो और और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।